इजी चाइनीज़ लेसन 2। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्तान महमूद आपका कुलीग आपसे अपनी इस नई वीडियो में मुलाकात कर रहा हूँ। ये मेरी नई वीडियो इजी चाइनीज़ के नाम से है। दोस्तों, मैं बेशुमार इजी चाइनीज़ के नाम से वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल वीडियोस हैं। इन वीडियोस में मैंने कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर नहीं बताई हुई। ये सिंपल वीडियोस बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो सिर्फ सुन के ही सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। वो लर्न मांdarin चाइनीज़ इन उर्दू के नाम से मौजूद हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी हम कभी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम सीखते हैं मैं, वो, तुम, हम। तो दोस्तों, हम यही वर्ड्स जो हैं अपने आज के इस पहले लेसन में सीखते हैं। मैं आपको स्लाइड्स पर लेके चलता हूं, आप मेरे साथ इन्हीं वर्ड्स की चाइनीज़ में प्रैक्टिस कीजिए। आइए स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास चाइनीज़ की पहली स्लाइड है। इस पर चाइनीज़ का पहला वर्ड लिखा हुआ है वाह। वाह का मतलब होता है मैं। जिस तरह से इंग्लिश में हम आई बोलते हैं वही मतलब वाह का है, मैं। नेक्स्ट वर्ड है वामन। वामन जो है वो वाह की प्लूरल है, जमा है। जैसे इंग्लिश में हम वी बोलते हैं, वी का मतलब हम, तो वामन चाइनीज़ में हम, वी की जमा, हम, वामन। ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, इस पर हम देखते हैं पहला वर्ड है नी। नी का मतलब तुम। जैसे इंग्लिश में यू होता है वही चाइनीज़ में नी का मतलब होता है तुम। इंग्लिश में यू की प्लूरल नहीं होती, उर्दू में भी यू की प्लूरल नहीं होती, यानी यू की जमा नहीं होती। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में यू की भी जमा होती है जिसको हम नीमन कहते हैं, यानी तुम की जमा, तुम लोग, बहुत सारे लोग, नीमन। आइए इस स्लाइड पर हम देखते हैं था। था का मतलब होता है ही, शी, इट। तीनों के लिए था ही यूज़ होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में, यानी वो लड़का, वो लड़की, या वो तमाम चीज़ें जिनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, आई टी, इट इंग्लिश में। इस तरह से था इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के लिए। और था की जो प्लूरल होती है, जमा होती है, वो होती है थामन, यानी दे, वो की जमा थामन, दे। इंग्लिश में दे, थामन चाइनीज़ में ये वो की जमा होती है, थामन। थामन तीनों तरह के था का, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, इन तीनों का जो प्लूरल है वो थामन है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है चा। चा का मतलब होता है ये, यानी जिस तरह से हम इंग्लिश में दिस बोलते हैं ना, दिस का मतलब ये, तो चा का मतलब भी ये। नेक्स्ट वर्ड है ना। ना का मतलब वो। जिस तरह से इंग्लिश में हम दैट बोलते हैं, इसी दैट का मतलब चाइनीज में ना है। इस स्लाइड पर हम देखते हैं चाशिए लिखा हुआ, पहला वर्ड चाशिए। पिछली स्लाइड पर हमने पढ़ा था चा का मतलब दिस, और जो दिस की जो प्लूरल होती है, जमा होती है, हम इंग्लिश में उसको दीस बोलते हैं। तो चाइनीज में जो चा की जो प्लूरल है यानी दीस, उसको हम चाशिए बोलते हैं। तो चाशिए का मतलब हुआ दीस, ये की जमा। हमने पिछली स्लाइड पर ना पढ़ा था, ना का मतलब होता है दैट। तो दैट की जो प्लूरल इंग्लिश में होती है उसको हम दोज बोलते हैं। इस तरह से चाइनीज में ना की यानी दैट की जो प्लूरल होती है उसको हम नाशिए बोलते हैं। तो नाशिए का मतलब हुआ दोज, वो की जमा, नाशिए, ना का प्लूरल। ये हमारे पास इस स्लाइड पर एक नया वर्ड है, ये भी नाशिए है। इससे पहले हमने पीछे नाशिए पढ़ा था जिसका मतलब होता है दोज। इस नाशिए का मतलब होता है कौन सा। ये क्वेश्चन वर्ड है। जिस तरह से हम किसी से कहें विच वन, भाई कौन सा, तो ये होता है चाइनीज में नाशिए। इस नाशिए का चाइनीज में लिखने का फर्क है और टोन का फर्क है। इस वीडियो में मैंने आपको टोन्स के बारे में नहीं बताया, आप सिर्फ नाशिए याद रखें, और नाशिए का मतलब होता है विच वन। अगर आप टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी टोन्स के हवाले से वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। मैंने ये वीडियो बिल्कुल सिंपल रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताई हुई आपको। आप सिंपल भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपना आज का पहला लेसन मुकम्मल कर लिया। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।